शालिग्राम की बिटिया की अपने हाथ से पूजा करते थे। अतिथिशाला में जाकर साधु सन्यासियों की सेवा करते थे। इन सब कामों में उसका सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक का समय लग जाता था। नवीन विवाह के करने से किसी नवीन आमोद प्रमोद के चिन्ह उनमें नहीं दिखाई पड़ते थे। रात में किसी दिन भीतर आए और किसी दिन नहीं आ सकते थे। आते आते भी तो बड़ी मामूली बातचीत होती थी। चारपाई पर सोकर एक गावतकिया लगाकर आंख मूंदते मूंदते यदि बहुत कहते तो केवल यही कि देखो तुम ही घर की मालकिन हो, सब अच्छी तरह से देख सुन के और समझ बूझ के काम करना। पार्वती सिर हिलाकर कहती, अच्छा। भुवन बाबू कहते, और देखो ये लड़की लड़के, हाँ ये सब तो तुम्हारे ही हैं। स्वामी की लज्जा को देखकर पार्वती की आंखों के कोने से हंसी फूट निकलती थी। वो भी थोड़ा हंसकर कहते, हाँ और देखो यह महन तुम्हारा बड़ा लड़का है, अभी उस दिन बीए पास हुआ है। इसके सामान अच्छा लड़का, इसके सामान मोहब्बती, आहा। इस पार्वती हंसी दबाकर कहती, मैं जानती हूँ यह मेरा बड़ा लड़का है। यह तुम क्यों जानोगी? ऐसा लड़का कहीं भी नहीं देखने में आया, और मेरी यशोमती लड़की नहीं, एकदम लक्ष्मी की प्रतिमा है। वह अवश्य आएगी। क्या बूढ़े बाप को देखने नहीं आएगी? उसके आने से पार्वती निकट जाकर गंजे सिर पर अपने कमलवत कोमल हाथ को रखकर मृदु स्वर में कहती, तुमको इतनी चिंता नहीं करनी होगी। यशोदा को बुलाने के लिए मैं आदमी भेजूंगी, नहीं तो महेंद्र खुद ही जाएगा। अच्छा, बहुत दिन बिना देखे हुए तुम आदमी भेजोगी? जरूर भेजूंगी, मेरी लड़की है, मैं बुलाऊंगी नहीं। वृद्ध इस समय उत्साहित हो उठ बैठते, परस्पर एक संबंध को भूलकर पार्वती के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम सुखी रहो, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। इसके बाद सहसा न जाने कौन सी बातें वृद्ध के मन में उठने लगती। फिर चारपाई पर आंखें मूंद कर मन ही मन कहते, आह वह मुझे बहुत हंसयार करती थी। इसी समय कच्ची मूछों के पास से बहकर एक बूंद आंख का आंसू तकिए पर गिर पड़ता। पार्वती पोंछ देती थी। कभी कभी वो भीतर ही भीतर कहते, आह उन सभी लोगों के आ जाने से एक बार फिर घर द्वार जगमगा उठेगा। आह उन सभी लोगों के आ जाने से एक बार फिर घर द्वार जगमगा उठेगा। आह पहले कैसी चहल पहल रहती थी, लड़का लड़की घर में सब कोई थे, नित्य दुर्गोत्सव का आनंद रहता। फिर एक दिन सबका अंत हो गया। लड़के कलकत्ता चले गए, यशो को उसके ससुर ले गए, फिर अंधकार शमशान। इसी समय फिर मूछों के दोनों ओर से आंसू बह बहकर तकिए को भिगोने लगे। पार्वती कतार होकर आंसू पोंछते पोंछते कहने लगी, महेंद्र का क्यों नहीं विवाह किया? बूढ़े कहते, वह मेरे कैसे सुख का दिन होता, यही तो सोचता था, किंतु उसके मन की बात कौन जाने, उसकी जिद को कौन तोड़े। किसी तरह से ब्याह नहीं, इसलिए तो बुढ़ापे में सारा घर भाए भाए करता था। सारा घर दुखित था। लक्ष्मी को छोड़कर दरिद्र का वास होने लगा था। कोई घर में चिराग जलाने वाला नहीं रहा। यह सब देखा नहीं जाता था, इसलिए तो मैंने विवाह किया। यह बात सुन पार्वती बड़ी दुखी होती, करुण स्वर से हंसी के साथ सिर हिलाकर कहती, तुम्हारे बूढ़े होने से मैं शीघ्र ही बूढ़ी हो जाऊंगी। स्त्रियों को बूढ़ी होने में क्या देर लगती है? भुवन चौधरी जी उठकर बैठते, एक हाथ उसके चिबुक पर रखकर निशब्द उसके मुख की ओर देखकर देखते रहते हैं। जिस तरह कारीगर अपनी प्रतिमा को सजाकर सिर में मुकुट पहनाकर दाहिने बाएं घुमाकर बहुत देर तक देखता रहता है, फिर थोड़ा गर्व और अधिक स्नेह का भाव उत्पन्न करता है, ठीक उसी भांति भुवन बाबू को भी होता है। किसी दिन उनके अस्फुट मुख से बाहर निकल पड़ा, अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया?
सोचता हूँ पर तुम्हारी शोभा नहीं है। पार्वती हंसकर कहती, खूब शोभा है, हम लोगों की क्या वृद्ध फिर लेट कर मन ही मन कहते मैं समझता हूँ, वह मैं समझता हूँ। तब तुम्हारा भला हो भगवान, तुम्हें देखेंगे। इसी भांति 1 महीना बीत गया। बीच में एक बार चक्रवर्ती महाशय कन्या को लेने आए थे। पार्वती अपनी इच्छा से नहीं गई। पिताजी ने कहा, बाबूजी बड़ी कच्ची गृहस्थी है, कुछ दिन बाद जाऊंगी। वे भीतर ही भीतर हंसे और मन ही मन कहा, स्त्रियों की जाति ही ऐसी है। वे चले गए। पार्वती ने महेंद्र को बुलाकर कहा, भाई एक बार बड़ी लड़की को बुला लाओ। महेंद्र इधर उधर करने लगा। वह जानता था कि यशोदा किसी तरह नहीं आएगी। कहा, एक बार बाबूजी का जाना अच्छा होगा। छी, यह क्या होगा? इससे तो अच्छा है कि हम ही माँ बेटे चलकर बुला लावे। महेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम जाओगी? क्या नुकसान है? मुझको इसमें लज्जा नहीं है। मेरे जाने से अगर यशोदा आवे, अगर उसका क्रोध दूर हो जाए तो मेरा जाना कौन कठिन है। अस्तु महेंद्र दूसरे ही दिन यशोदा को लाने गया। उसने वहां जाकर कौन सा कौशल किया या मैं नहीं जानता, किंतु 4 ही दिन बाद यशोदा आ गई। उस दिन पार्वती सारी देह में विचित्र नए और बहुत मूल्यवान गहने पहने थी। कुछ ही दिन हुए उन्हें भुवन बाबू ने कलकत्ता से मंगवा लिया था। पार्वती आज वही सब गहने पहने हुए थी। रास्ते में आते समय यशोदा बहुतेरी क्रोध और अभिमान की बातों को मन ही मन दोहरा रही थी। नई बहू को देखकर वह एकदम अवाक हो गई। कोई भी विदेश की बात उनके मन में नहीं रही। केवल अस्फुट स्वर में कहा, यही। पार्वती यशोदा का हाथ पकड़कर घर ले गई। पास में बैठकर एक पंखा हाथ में लेकर कहा, यशोदा, माँ के ऊपर इतना क्रोध करना होता है। यशोदा का मुख लज्जा से लाल हो उठा। पार्वती सारे गहने एक एक करके यशोदा के अंग में पहनाने लगी। यशोदा ने विस्मित होकर पूछा, यह क्या? कुछ नहीं, सिर्फ माँ की साथ। गाना पहनने से यशोदा का शरीर खिल उठा और पहन चुकने पर उसके अधर पर हंसी की रेखा दिखाई थी। सारे शरीर में आभूषण पहनाकर निराभरण पार्वती ने कहा, यशोदा माँ के ऊपर भला क्रोध करना चाहिए। नहीं नहीं, कैसा नहीं नहीं, क्रोध कैसा? क्रोध किस पर? सुनो यशोदा, यह तुम्हारे बाप का घर है। इतने बड़े मकान में कितने ही दास दासियों की जरूरत है। मैं भी तो एक दासी हूँ। छी बेटी, तुच्छ दासी के ऊपर इतना क्रोध करना क्या तुम्हें शोभा देता है? यशोदा अवस्था में बड़ी है, किंतु बातचीत करने में छोटी है। वह विहल हो गई। पंखा हाँकते कहे पार्वती ने फिर कहा, दुखी की लड़की को तुम लोगों की दया पर ही थोड़ा सा स्थान मिला है। मैं तो भी उन्हीं में एक हूँ आश्रित। यशोदा अब तल्लीन होकर सुनती रही। अब एकाएक आत्मविस्मरण कर पांव के पास थप से गिरकर प्रणाम करके कहा, तुम्हारे पांव लगती हूँ माँ। दूसरे दिन महेंद्र को अकेले में बुलाकर कहा, क्यों, क्रोध कम हुआ? यशोदा ने भाई के पांच पर हाथ रखकर चटपट कहा, भैया, क्रोध के वश छी छी, कितनी ही बातें कहीं, देखो वे सब प्रकट ना होने पावे। महेंद्र हंसने लगा। यशोदा ने कहा, अच्छा भैया, क्या कोई सौतेली माँ इतना आदर भाव करती रख सकती है? 2 दिन बाद से यशोदा ने पिता से आकर आप ही कहा, बाबूजी, वहाँ पर चिट्ठी लिख दो कि मैं अभी और 2 महीने यहीं पर रहूंगी। भुवन बाबू ने कुछ आश्चर्य से कहा, क्यों बेटी? यशोदा ने कहा, मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं, इसी से कुछ दिन छोटी माँ के पास रहूंगी। आनंद से वृद्ध की आंखों में आंसू उमड़ आए। संध्या को पार्वती को बुलाकर कहा, तुमने मुझे लज्जा से मुक्त कर दिया, जीती रहो, सुखी रहो। पार्वती ने कहा, वाह क्या, यह तुम्हें नहीं समझा सकता। नारायण ने आज जितनी ही लज्जा से मेरा उद्धार किया। संध्या के अंधेरे में पार्वती ने नहीं देखा कि
उसके स्वामी की दोनों आंखें जल से डबडबा आईं और विनोद लाल, भुवन बाबू का छोटा लड़का, वह परीक्षा देकर घर आया, अभी तक पढ़ने ही ना गया। 2-3 दिवस देवदास ने पागलों की भांति इधर उधर घूम घाम कर बिताए। धर्मदास कुछ कहने गया तो उस पर आंखें लाल लाल कर धमका के भगा दिया। उसका विकृत भाव देखकर चुन्नीलाल को भी कुछ कहने का साहस न हुआ। धर्मदास ने रोकर कहा, चुन्नी बाबू, देवदास ऐसे क्यों हो गए? चुन्नीलाल ने कहा, क्या हुआ धर्मदास? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों के सम्मुख अपने अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।